आज के टाइम कैसे इस लड़की की वजह से ब्रॉक लेसनर का पूरा करियर खत्म हो चुका है। अब तक सभी लोगों को ये बात पता चल गया होगा कि ब्रॉक लेसनर सेक्सुअल स्कैंडल में फंस चुके हैं। तो क्या है सेक्सुअल स्कैंडल का मामला, इस वीडियो में हम जानते हैं। तो ये बात है 10-20 साल पुरानी। जब विंस मैकमैन थे WWE कंपनी के मालिक, उस वक्त बहुत सारे फीमेल रेसलर इस उम्मीद में आते कि वो WWE कंपनी का बहुत बड़े सुपरस्टार बन सके। पर WWE में कुछ ऐसे भी फीमेल रेसलर थे जिनको विंस मैकमैन पर्सनली पसंद करते थे। अब विंस किस तरह का पसंद चाहते हैं आप सभी लोगों को पता है। इसी तरह 100 से भी ज्यादा फीमेल रेसलरों के साथ विंस मैकमैन अपना पर्सनल रिलेशनशिप बनाते थे। अब हम आते हैं ब्रॉक लेसनर के मैटर में। 2018 में इस फीमेल रेसलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और ये WWE की एज ए पार्ट बन जाती है। तो विंस मैकमैन अपना एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा लेते हैं, जिसके आधार पर उसे वो सब काम भी करना होता है। अब मैं कौन से काम की बात कर रहा हूँ आप सभी लोग समझ जाओ। अब साल आता है 2020, जब ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। अब विंस मैकमैन चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर WWE में वापस आए। अब ब्रॉक लेसनर WWE में वापस नहीं आना चाहते थे। इसी बीच विंस मैकमैन ने इस फीमेल रेसलर को ब्रॉक लेसनर को ऑफर कर दिया, अगर ब्रॉक WWE में वापस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ये वाली लड़की उसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलेगी। ब्रॉक लेसनर के दिमाग में लड्डू फोड़ते और विंस मैकमैन की बात को हाँ कर देते हैं और इसके बाद ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी के साथ वापस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। आज विंस मैकमैन का ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉक लेसनर को बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया, क्योंकि ब्रॉक लेसनर इस मैटर में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब ये मामला कोर्ट में बहुत दिनों तक चलने वाला है। अब बात करें अमेरिका की, तो सच कहूं तो अमेरिका में ये सभी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी लंबे समय तक स्कैंडल वाला केस चला था। तो अमेरिका में ये सारी चीजें कॉमन है, पर इस मामले में ब्रॉक लेसनर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब सारी गलती विंस या ब्रॉक के ऊपर डाले तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जिस लड़की ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो अपनी मर्जी से ही साइन की थी और इसमें विंस मैकमैन से मिलियंस ऑफ डॉलर चार्ज कर रही थी। अब यह मामला कोर्ट में कब तक चलेगा या तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिले तो इसी चैनल पर सबसे पहले मैं डाल देता हूं। तो सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। साथ ही आप सब लोगों को पता ही होगा रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो चुका है। आप सभी लोगों को पता होगा सीएम पंक को एलिमिनेट कर हमारे कोडी रोड रॉयल रंबल के विजेता बन जाते हैं। अब पॉसिबिलिटीज यह है कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन रेंज को हराकर हमारे न्यू चैंपियन कोडी रोड्स बन जाएंगे। अभी बहुत लोगों का यह भी कहना है कि कोडी रोड्स सेथ रोलिंस को चैलेंज करेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि कोडी रोड्स का डैड का ये सपना है कि वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीते। अभी कोडी के डैड का सपना पूरा होगा कि नहीं आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।